हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आप लोग मुझसे बार बार क्वेश्चंस पूछते हो, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना करके दे रही हूँ जिससे कि आप सभी की जितनी भी कंफ्यूजन है सीयू पंजाब को लेकर के वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर मेरी ऑफिशियल से बात हुई है और वो ऑफिशियल की रिकॉर्डिंग मैं सभी को भी सुनाऊंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को देख लेना और सुन लेना। जो बोला गया है वो पूरी तरह से सुन लेना, क्लियर हो जाना अपने दिमाग में हर एक चीज़ को लेकर के, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं सीयूईटी जो सीयू पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, वहाँ पर कॉल करके बात करके पूरा क्लियरेंस आज तक दे दूंगी। तो मैंने उससे बात करी है, जो मुझसे बात हुई है वो मैं आपको अभी क्लियर कट बता दूंगी, स्क्रीन में सब कुछ शो करा दूंगी, ठीक है। तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब ऑलमोस्ट बच्चों को इस तरह का मैसेज भेज रहा है कि हेलो, जो नाम है आपका वो, प्लस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एडमिशन ऑफ एमएससी जूलॉजी, या फिर जो भी आपका यहाँ पर प्रोग्राम है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। फिर आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने पोर्टल को लॉगिन करो और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर अपना फीस जो है वो पेमेंट करो। अब मैं आपको बता देती हूँ, जब लॉगिन करते हो तो कैसा इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। देखो, तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये इंटरफेस है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना पे एडमिशन फीस। यहाँ पर आप फीस पेमेंट कर दे रहे हो और पेमेंट करने के बाद आपकी यहाँ पर एक स्लिप जनरेट हो जा रही है। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम यहाँ पर हम अपने पेमेंट तो कर दे देंगे, तो पेमेंट करने के बाद क्या मेरा एडमिशन कन्फर्म है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर 44 मार्क्स वाले बच्चे को भी ये वाला मैसेज आया है। 44 मार्क्स वाले बच्चे को भी यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन मिल गया है। अब मेरी जो ऑफिशियल से बात हुई है कि क्या यहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा कि नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। जो मेरी बात हुई है उनसे, उसको मैं अभी आपको सुना देती हूँ, सुनिएगा। ओके, सो ये मेरी बात हुई है कुछ, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना। इन केस कोई इशू होता है तो आप मुझे क्लियर कर देना। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको 1 मिनट में इसको स्पीकर पर डालती हूँ। उनका एडमिशन प्रोविजनली कंफर्म हो जाएगा, उनका एडमिशन मतलब प्रोविजनली कंफर्म होगा, मतलब फीस बच्चे जैसे 20,000 18,000 ऐसे पंजाब में भर रहे हैं, अभी फीस पेमेंट कर दे रहे हैं। हाँ, तो फिर उनका प्रोविजनली मतलब पूरी कंफर्मेशन नहीं, आप अगर मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्या कि मतलब वो एडमिशन है कंफर्म या नहीं है? कंफर्म तो यहाँ फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में ही होगा ना। अच्छा, नहीं तो सर इतना जैसे कोई फीस सबमिट अगर कर रहा है तो उसके बाद भी क्या बच्चे का कैंसिल हो जाता है क्या? वो तो उसको फीस रिफंड मिलती है फिर? आप हमारा प्रोस्पेक्टस देखिए, उसके अंदर फीस रिफंड की पॉलिसी दे रखी है। नहीं, जैसे कि नहीं, बस एक चीज ये पूछनी है एक्चुअली, फीस रिफंड का प्रोसेस ये होता है ना कि आप अगर कोई बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है तो शॉर्टलिस्ट मतलब उसका सिलेक्शन अगर वहां पर हुआ है तो आप पेमेंट करने का तब ऑप्शन आता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपने बोला प्रोविजनली आ रहा है, तो बच्चे मतलब 28,000 20,000 15,000 पैसे सबमिट कर रहे हैं, तो उसके पहले जैसे वो पूछ रहे हैं कि कंफर्मेशन कैसे होगा कि हमारा एडमिशन कंफर्म है ये 18,000 सबमिट करने के बाद, या उसके बाद भी हमारा रिफंड प्रोसेस करना पड़ेगा? देखिए, हाँ, आपने जो लिस्ट आई वो पढ़ी है? हाँ पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ है? 5 गुना दे रखा है उसके अंदर। 5 गुना बच्चों की लिस्ट दे रखी है और वो मेरिट बनने के बाद में आई है। अगर इसमें से जो बच्चा फीस सबमिट कर देगा और जिसके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, फिजिकली वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उस टाइम आएगा तो उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और जिसने फीस नहीं भरी और जो नहीं आएगा उसका एडमिशन कैंसिल। ओके, ठीक है सर। हाँ, बस यही कंफर्मेशन बस मुझे चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। ओके, सो अभी यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं तो कंफर्म हो चुके होंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है और यहाँ पर आगे होने वाला क्या है। देखो, यहाँ पर जो बात हुई है, उन सर ने मुझसे ये बात करी है कि जो आपका, क्योंकि इनकी जो लिस्ट है, चलो एक बार हम लिस्ट पे चलते हैं आपको लेकर के कि इनका बेसिकली मेन जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें इन्होंने लिख के क्या दिया हुआ है। चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की हम जरा बात कर लेते हैं। इतने क्वेश्चन भैया, मैं क्या ही बताऊँ। नहीं, ठीक है, आपका वाजिब भी है भाई, आप जब इतना फ़ीस सबमिट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आप पीजी पे इस पे जाते हो तो ये प्रोविजनली सिलेक्शन की लिस्ट आई हुई है और ये सिलेक्शन की जो लिस्ट है इसमें ये एक लाइन लिखी हुई है। देखो, मैं आपको ये लाइन पढ़ के बता देती हूँ। इस लाइन में जो लिखा हुआ है 5x वाली लाइन का मतलब क्या है उसके बारे में हम आपको क्लियर कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट हुज नेम आर डिस्प्लेड हेयर आर रिक्वायर
टू डिपॉजिट द एडमिशन फीस ऑनलाइन लेटेस्ट बाय 23 जून। मतलब कि आपको 23 जून तक का अपनी फीस को सबमिट कर देना है, जितने बच्चों के पास भी शॉर्टलिस्ट का मैसेज गया है उनके पास, ठीक है। थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर क्लेमिंग देयर सीट, फेलिंग विच देयर क्लेम टू एडमिशन विल बी कंसिडर्ड। इसमें देखो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप फीस नहीं सबमिट करोगे, अगर आप यहाँ पर फीस सबमिट कर दोगे तब तो चलो ठीक है, आपके लिए कुछ कुछ कंफर्मेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप फीस सबमिट नहीं कर रहे हो तो आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा। फिर नीचे लिखा हुआ है कि दीज लिस्ट कंटेन 5x नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कि 5 कैंडिडेट फॉर 1 सीट। आपको 5 लोगों को भेजा जा रहा है ये मैसेज, एक सीट पर 5 लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है, उसमें आप पेमेंट कर रहे हो। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, जिसका प्रॉपर सारा सब कुछ ठीक रहेगा, यूजी का सारा सब कुछ ठीक रहेगा, या फिर वो मान लेते हैं एकेडमिक, अगर उन्होंने देख लिया कि यूजी का परसेंटेजेस में से 4-5 बच्चों में से किसका ज़्यादा है, फिर आपको उसको एडमिशन अगर मिला, ये प्रोसीजर है इनका। मतलब फ़ीस सबमिट करा रहे हैं, उसके बाद ये फ़ीस रिफंड करेंगे। अगर आपका यहाँ पर फ़ीस सबमिट करने के बाद ये अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो आपका वो फ़ीस रिफंड आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर फीस सबमिशन, सिलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर मेरिट लिस्ट फॉर ईच कैटेगरी। मतलब कि यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके उसके बाद सिलेक्शन के लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी और वेटिंग लिस्ट की प्रोवाइड करी जाएगी। वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज एज एंड व्हेन अ वैकेंसीज अराइजेज। और आफ्टर द क्लोजर ऑफ एडमिशन, मतलब कि आपका यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर जब क्लोज होने वाला होगा, इफ़ नो सीट्स आर लेफ्ट वैकेंट देन फीस ऑफ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट विल बी रिफंडेड कम्प्लीटली। आपको यहाँ पर फीस ले करके हो क्या रहा है, फीस लेने के बाद आपका यहाँ पर आप वहाँ जाते हो, वहाँ जाने के बाद जब भी आपका जाना या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी आपका यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अगर इन केस आपका यहाँ पर अंडर द लाइन नहीं रहते हो तब आपको यहाँ पर चांस मिलेगा। मतलब अगर नहीं रहते तो आपको रिफंड मिल जाएगा जो भी आपने फीस यहाँ पर सबमिट करी है, ठीक है। फिर यहाँ पर कैसे पता चलेगा, आपको अपना पोर्टल जो है वो लॉगिन करना है, समर्थ पोर्टल लॉगिन करना है, और समर्थ पोर्टल लॉगिन करने के बाद यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ से फीस पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम करें ना करें, कैसे होगा क्या होगा। देखो अगर आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं, मतलब आई नो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही मैं भी एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैडम के लिए क्या है, मैडम तो बहुत कमा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर कमा रही होती तो मैं शायद इस तरह से नहीं यहाँ पर हेल्प करती या ऐसा कुछ। फिलहाल वो सारी बातें अलग की हैं। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि अगर मैं ये सब आप ही के लिए बोल रही हूँ, समझ रही हूँ कि ये 15,000, 10,000, 20,000 रुपये देना कम बात नहीं होती है, लेकिन आपका इन केस ये हुआ कि आपका सब कुछ अच्छा रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ही कहीं वो कैंडिडेट हो गए जिसका एडमिशन हो गया, तब क्या करोगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर चाह रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पर अपनी फ़ीस सबमिट कर दो, फीस की जो स्लिप है वो डाउनलोड कर लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके जब भी वेरिफिकेशन हो तो चले जाना हो, या फिर वो शायद आपका ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर इनकेस आपका नहीं होगा तो आपका जिस भी मोड के साथ आपने यहाँ पर फीस पेमेंट करी थी उस मोड के साथ आपका पेमेंट वापस आ जाएगा। आई बात समझ? तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैम हमारा रिफंड आएगा नहीं आएगा, इन सब के बारे में आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पर, और मैंने जो सर से बात करी है वो चीज़ भी मैंने आपको सुना दी है कि ऐसा ऐसा सर ने बोला है। अब आपको सोचना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है, क्या करना नहीं करना ये सब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इनकेस ऐसा होता है कि आपको इनकेस कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम अब हम नहीं कर पा रहे, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको बता दूंगी। कांटेक्ट करने के लिए मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो है अंकिताज विजन्स के नाम से, और जो मेरी मेल आईडी है वो है ankita2016@gmail.com, तो वहाँ पर मैसेज कर दो अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नहीं समझ आ रहा तो मुझसे कॉल करके पूछ लो, वहाँ पर आपको कुछ
गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जब आपको यहाँ पर इनकेस आप मेरा कांटेक्ट लेते हो तो कांटेक्ट लेने के लिए कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, तो उसमें जब मैसेज करोगे तो वो गाइडलाइंस आपको भेज दी जाएंगी। तो वहाँ से आप वो गाइडलाइंस देख लेना, अगर आपको अप्रूवल है तो आप वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से मुझे बात कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर कोई डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख देना, अदरवाइज फिर आप लोग इस चीज़ को सोचो समझो और आगे प्रोसीड करो। थैंक यू सो मच।